अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से सामने आ रही है। राजस्थान के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट जो है वो आपको बता रहे हैं। राजस्थान चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी की चौथी लिस्ट में 2 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। टोडा भीम सीट से रामनिवास मीणा को प्रत्याशी बनाया गया, तो वहीं शिव विधानसभा सीट से स्वरूप सिंह खारा को टिकट मिला है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है। राजस्थान चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की सूची जारी, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी की चौथी लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए। टोडा भीम सीट से रामनिवास मीणा को टिकट दिया गया, तो वहीं शिव विधानसभा से स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है। बीजेपी की चौथी लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर टोडा भीम सीट से जो है रामनिवास मीणा को टिकट मिला है, तो वहीं शिव सीट से वहां पर आपको बता दें कि स्वरूप सिंह खारा को मैदान में उतारा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी की चौथी लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। टोडा भीम सीट से रामनिवास मीणा को टिकट दिया गया है, तो वहीं शिव विधानसभा सीट से स्वरूप सिंह खारा को टिकट मिला है। राजस्थान के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट अब सामने आ चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान की जो है आपको बता दें, राजस्थान में चौथी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है और इस लिस्ट में 2 नाम शामिल किए गए हैं। शिव विधानसभा से स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया गया है, तो वहीं टोडा भीम से रामनिवास मीणा को टिकट दिया गया है। राजस्थान चुनाव को लेकर अब प्रत्याशियों का जो चयन है वो लगातार बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है और इसी सिलसिले में चौथी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है और इस लिस्ट में 2 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लोकेश नागर हमारे साथ जुड़ गए। लोकेश, जिस तरीके से बीजेपी की अब चौथी लिस्ट सामने आ चुकी है, 2 प्रत्याशियों के भी नाम सामने आए हैं, तो क्या वहां पर अभी प्रत्याशियों को लेकर वहां पर तालमेल बैठा हुआ है या बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी, आपको बता दें, बीजेपी ने आज चौथी सूची में 2 नाम क्लियर किए हैं, जिनमें रामनिवास मीणा पूर्वी राजस्थान की टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र से नाम घोषित किया। करीब 10 घंटे पहले ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और लंबे समय से ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय रहे। भामाशाह के रूप में इनकी पहचान है और लंबे समय से जिस तरह के कामकाज इनकी रही, जिस तरह ईआरसीपी को लेकर एक बड़ा आंदोलन इन्होंने किया, तो पार्टी जानती थी कि पूर्वी राजस्थान वो इलाका है जहाँ गुर्जर मीणा सामंजस्य। पिछली बार सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। 50 सीटों में से 49 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। ऐसे में हर सीट पर बीजेपी का फोकस है और जिताऊ चेहरों को यहाँ कैंडिडेट बनाया जा रहा है। तो रामनिवास मीणा जो टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है, वहां से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। दूसरी तरफ बात करें बाड़मेर, ये भी एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट था, क्योंकि लंबे समय से रविंद्र भाटी जो जोधपुर यूनिवर्सिटी से छात्र संघ अध्यक्ष रहे, वो सक्रिय थे और बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन पार्टी ने वहां से पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे और लंबे समय से संगठन के कार्यकर्ता रहे स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया है। ऐसे में अब शिव विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह टिकट की घोषणा के बाद से ही रविंद्र भाटी के जो समर्थक हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और निर्दलीय ताल ठोकने की बात को कह रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इन विधानसभा क्षेत्रों में नए चेहरों पर दांव खेलना किस तरह बीजेपी के लिए फायदेमंद होता है, नुकसानदायक है, आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन बहरहाल बताएं, टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र पर सभी की नजर थी और काफी सारे 20 से 22 उम्मीदवार यहाँ टिकट की मांग कर रहे थे और सभी दिग्गज लोग थे। ऐसे में पार्टी के बाहर से चेहरा लाकर रामनिवास मीणा को चेहरा बनाना कहीं ना कहीं नुकसानदायक पार्टी के लिए साबित हो सकता है। लेकिन बात करें जिस तरह रामनिवास मीणा का आभा मंडल है और जिस तरह का उनका काम करने का स्टाइल है, तो एक बड़ी क्षेत्र में जन समर्थन भी उनके साथ नजर आया था, क्योंकि ईआरसीपी को लेकर, अन्ना हजारे को लेकर वो राजस्थान में आए थे और एक बड़ा आंदोलन किया था। हालांकि वो आंदोलन उस समय पार्टी के खिलाफ था, बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन बीजेपी भी ये बात जानती है कि पानी का मुद्दा पूर्वी राजस्थान में बड़ा मुद्दा है और ईआरसीपी को लेकर जिस तरह की नाराजगी पूर्वी राजस्थान में है, तो उस मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों को पार्टी से जोड़कर कहीं ना कहीं विधानसभा क्षेत्र चुनाव में पार्टी एक बढ़त हासिल कर सकती है और वही एक प्रयोग यहाँ नजर आया है।
जी लोकेश, जिस तरीके से आपने बताया कि शिव विधानसभा से त्रिकोणीय जो है वहां पर पलड़ा रह सकता है, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से पार्टी ने स्वरूप सिंह खारा को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी का पलड़ा कितना भारी रह सकता है? जी, आपको शिव विधानसभा की पिछले चुनाव की तस्वीर बताए तो पिछले चुनाव में अमीन खान को कांग्रेस ने टिकट दिया था और स्वरूप सिंह खारा जो पिछली बार भी उम्मीदवार बनाए गए थे, उन्हीं को एक बार दोबारा रिपीट किया गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 23,000 वोटों से अमीन खान जीते थे, लेकिन इस बार पार्टी जानती है कि संगठन का जो ढांचा है, 5 साल जो बीजेपी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ा और केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाया, तो एक माहौल राजस्थान बन गया है। वैसे भी राजस्थान की परिपाटी रही है, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, तो अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में जब हमारी टीम गई और लगातार लोगों से संवाद किया तो एक परसेप्शन बन गया है कि राजस्थान बीजेपी आएगी, तो एक लहर बीजेपी की नजर आ रही है। जिस तरीके से देखना होगा कि पार्टी ने दूसरी बार स्वरूप सिंह खारा को मैदान में उतारा, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।